हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करेंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो जो मैसेजेस मुझे आएंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। साथ में हम टैरो से भी देखेंगे कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके कुछ हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे और एंजल गाइडेंस भी रहेगी। तो आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम 3 बार ले लीजिए, फोकस कीजिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिए और रीडिंग के दौरान आप कैंडल पर, फ्लेम पर फोकस करिए। सो यहाँ पर पहली इमेज जो बन रही है वो है कहीं ना कहीं फेस छुपाया हुआ है, जैसे तो हाइडिंग देयर फीलिंग्स, ऐसा कुछ है कि जहाँ ये कुछ है इनके मन में जो सामने नहीं दिखा रहे हैं। कि एक पर्सन है विद लॉट ऑफ लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स हैं और खुद को हाइड करें उनके, कि उनके रियल इमोशंस आपके सामने ना आ जाए, वो एक्चुअली में क्या आपके लिए महसूस करें वो सामने ना दिखे। बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करना, सप्रेस करना। एक चेन ऑफ थॉट्स यहाँ नज़र आ रही है कि बहुत सारी सोच चल रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं इस समय कि आप तक एक्चुअली इनकी एनर्जीज़ या फीलिंग्स ना पहुँचे, आप इनके रियल इंटेंशंस को या इनके इमोशंस को भाप ना जाओ, इसलिए जैसे बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं या विद लॉट ऑफ लेयर्स, उस तरह का कुछ ये सोशल मीडिया या कहीं भी पोर्ट्रे कर रहे हो सकते हैं। इनका मन है एक लीप ऑफ फेथ, या एक बड़ा स्टेप लेने का, एक बड़ा कदम लेने का, उस तरह की एनर्जी से कि बहुत मेजर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, एक बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे खुद को अभी छुपा रहे हैं, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं सही रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत कैलकुलेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड वाला पर्सन हो, जो बहुत हर चीज़ सोच सोच कर करता हो। ये वो भी नोट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इन पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे आपका ध्यान इन पर नहीं है, आप हो सकता है अपने काम पर बिजी हो। एक डिटैचमेंट देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में। अभी तक इन्हें लगता था, एक कॉन्फिडेंस था कि आप इनके लिए हमेशा वैसे ही अवेलेबल रहोगे, वैसे ही अटेंशन देते रहोगे जैसे आप हमेशा देते आए हो। लेकिन अभी ये नोटिस करें कि अलगाव है, दिलों में थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, जिस चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे हैं। यहाँ स्पेक्ट्स बने हैं, जैसे रीडिंग ग्लासेस होते हैं, वैसा कुछ है, ये पहनते हो सकते हैं। नज़र का जो चश्मा रहता है वो ये पहनते हैं या आपको लगा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, एक नया नज़रिया देखते नज़र आ रहे हैं, नए नज़रिए से आपको देख रहे हैं। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोड लिया हुआ है, बोझ नज़र आ रहा है दिमाग पर, ओवरलोडिंग की हुई है इन्होंने। टी अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहा है। 3 नंबर है, वी है। तो ये बहुत कुछ है, कहना है, लेकिन जैसे अपने एक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज में जहाँ बोलना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा पर्सन वैसे भी मैनिपुलेटिव हो सकता है आपके साथ ना, बहुत माइंड गेम्स खेलते रहे हैं पहले भी, और इस समय ये नहीं चाहते कि इनकी रियल इंटेंशंस रिवील हो जाएं। कि अभी तक इन्होंने हो सकता है ऐसे दिखाया कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको कुछ उतना ज़्यादा आपकी तरफ लगाव नहीं है, या उतना ज़्यादा ये फ्यूचर के लिए होपफुल नहीं है, आपके साथ आगे बढ़ने में उतने क्यूरियस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी जैसे जहाँ आप अपना मन पक्का कर रहे हो, जहाँ आप खुद को डिटैच करने का डिसाइड करें, तो ये जैसे आप ही की तरफ देख रहे हैं। जैसे रातों को बहुत जागते रहते हैं, आसमान की तरफ ताकते रहना, वैसी कुछ एनर्जीज है जहाँ बहुत थॉट्स क्रिएट करना। एल अल्फ़ाबेट भी है यहाँ, जेड भी है। तो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है इस समय, कुछ कहना है, लेकिन
कह नहीं रहा, बहुत कुछ है फीलिंग्स लेकिन छुपा रहा है, हाइड करने की बहुत एनर्जीज है, बहुत मिस्टीरियस से हो रहे हैं कि एक तरफ आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है और दूसरी तरफ ये आपसे डिटैच हो रहे हैं, मतलब आपसे छुप रहे हैं, डिटैच नहीं हो रहे हैं, आपसे छुप रहे हैं कि इनकी रियल फीलिंग्स ना दिखें। तो हो सकता है कि ये वेट करें कि आपकी तरफ से कुछ इनके पास कुछ कम्युनिकेशन आ जाए, आप कुछ इनको इनसे कनेक्ट कर लो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अपने थॉट्स में क्रम्बल्ड वाली अपनी थॉट में उलझ जाना, उस तरह का कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। सो इन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है क्योंकि ये अपनी तरफ से चलकर नहीं आना चाहते आपके सामने। इन्हें लग रहा है कि आप जो इनसे दूर हुए, आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप किसी की बातों में आ रहे हो, ऐसा भी इन्हें लग रहा है। कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी भी है, इसीलिए इनका मन हो रहा है कि अब आपको आपसे कनेक्ट करें, इनसिक्योर फील कर रहे हैं लेकिन ये आप तक पहुंच भी नहीं रहे हैं। ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा अहंकारी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को बेटर समझते हो, सुपीरियर समझते हो, या किसी तरह की ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन हो या कुछ ऐसा हो कि जिस वजह से अपने आप को बेहतर समझते आए हो कि जहाँ ये अपनी तरफ से नहीं आना चाहते। दिमाग में बहुत कुछ है, पीछे बहुत कुछ छुपाया हुआ है, जैसे इन्होंने ना सामने नहीं रिवील हो चीज़ें, अपने पीछे बहुत कुछ छुपा कर रखा है। देख आपकी तरफ रहे हैं फीलिंग्स और अपने हार्ट को दूसरी तरफ करा हुआ है इन्होंने जैसे। तो वही है कि एक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर ये सीक्रेटली आपके लिए डिज़ायर तो बहुत रख रहे हैं, करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पहला कदम नहीं लेना चाहते। अभी जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उसमें फ़र्स्ट स्टेप या ये इनिशिएट नहीं करना चाहते, तो ये बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को। एक इरेजिस्टेबल सा पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके प्यार या उन आपकी बातों के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं। जिस तरह से आप इनसे बातें करते थे, इंटरेक्ट करते थे, जो भी आपकी तरफ से इनको मैसेजेस जाते थे, जिस भी तरह से आप कम्युनिकेट करते थे इनसे, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं, इस समय मिस कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इनका थ्रोट चक्र कह सकते हैं कि ब्लॉक्ड है, एक्सप्रेसिव नहीं है। अल्फ़ाबेट ई भी नज़र आ रहा है, यहाँ 7 नंबर है। हार्ट बना हुआ है यहाँ, कहीं ना कहीं दिल में आप ही आप नज़र आ रहे हो। तो इस समय ये मास्क के साथ है, मास्क हटाना नहीं चाहते, एंड कहीं ना कहीं ये इमोशनल बहुत हो रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं इनके। एक जेलसी वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ ये आपको अगर किसी और के साथ बात करते देख रहे हैं तो वो इन्हें एक इनसिक्योरिटी हो रही है। आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है, या आप मूव ऑन कर रहे हो। नज़रें बहुत हैं यहाँ पर, तो नज़रें बहुत नज़र आ रही हैं यहाँ पर, जहाँ ये नज़रें रख रहे हैं यहाँ पर। स्पाइन की एनर्जीज़ हैं, एंड कुछ है जो ये आने वाले समय में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसके लिए प्लान कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, कुछ कहना है, या आपके बारे में कुछ गलत फहमी थी उससे बाहर निकले हैं, ये कुछ और इल्यूजन में थे, आपके बारे में किसी ने कुछ गलत बोल दिया हो, भ्रमित कर दिया हो। ये रिकन्सिलेशन चाहता है पर्सन आपके साथ, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ सोशल मीडिया पर आपको हिंट भी दे रहे हो, कुछ एक के लिए भी हो सकता है ये हिंट दे रहे हैं, आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अटेंशन खींचना है ना किसी भी तरह से आपका, वो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ ना। इनके दिमाग की वजह से ना, ये जो माइंड गेम्स खेलते रहते हैं उसकी वजह से पैटर्न बहुत आप लोगों में रिपीट हुआ हो सकता है, या आप बहुत बार इनकी तरफ अपनी तरफ से गए हो, बहुत बार आपने इनको माफ़ किया है, बहुत बार आपने दूसरे मौके दिए हैं, लेकिन इनका पैटर्न वही रहा है,
अटेंशन सीकर वाला होता है ना, कि आप अटेंशन देते रहो और ये पैम्पर्ड फील करें। आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे हो सकते हैं इन दिनों इनको। आप इनकी लाइफ का ना एक एंकर की तरह रहे हो, आपकी वजह से बहुत ठहराव महसूस करते थे, ग्राउंडेड महसूस करते थे। एंकर भी बना हुआ है यहाँ पर। नंबर 2 है यहाँ पर, M है, P है, बहुत कुछ बॉटल एक है और वो पूरी बंद है, और साथ में एक हॉर्स भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत बंद करके रख रहे हैं, लेकिन एक पैशन इंटेंस हो रहा है, डिज़ायर इंटेंस हो रही है आपके लिए। आपकी तरफ कुछ रीच आउट करना है, अपने आप को और रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस को फिर भी अपने लॉजिक के साथ जैसे सप्रेस करके रख रहे हैं। तो ये आपको कुछ एक्सप्रेस करने के लिए आएंगे। इन्हें पता है कि आप अपसेट हो, आप अब और मेहनत नहीं करना चाहते इस कनेक्शन पर, आपने बहुत कर लिया है। जी भी है यहाँ पर, 8 नंबर है, 8, कि आपने बहुत एक स्माइल हमेशा रखी है फेस पर और हमेशा इनका साथ देते रहे, लेकिन कर करके आप जैसे अब खाली हो गए, एकदम थक गए कि अब और आप में उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि आप फिर से इनके सेम पैटर्न्स को झेलो, बर्दाश्त करो या उसके हिसाब से ढलो और रिश्ते को निभाते रहो। तो कहीं ना कहीं यू आर डन विद दिस थिंग, और ये चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि रियलाइजिंग कि ये सब चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दी है। डिसेप्टिव माइंडसेट रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इनकी आदत हो ऐसी, फितरत कईयों की आदत होती है ना, आदत ही ऐसी है कि माइंड गेम्स खेलना है, उसी में इन्हें मज़ा आता है कि दूसरा परेशान होता रहे, कंफ्यूज होता रहे। लेकिन एक हर चीज़ की लिमिट होती है कि कहाँ तक आपने माइंड गेम्स खेलने हैं, कितना सामने वाला कितना और झेल सकता है। आपको एक्सट्रीम लेवल तक इन्होंने स्ट्रेच कर दिया कि आप जितना कर सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब आप और ज़्यादा नहीं कर सकते इस कनेक्शन के लिए। ये चीज़ को ये रियलाइज़ करें कि जहाँ पर अब आप पीछे कदम हटा रहे हो, आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के माइंड सेट में नहीं हो। एक अटैचमेंट आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत गहरी फील की है, एक डीप अटैचमेंट नज़र आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है आप दोनों में। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता इनके खुराफाती दिमाग की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं। इस समय आपको बहुत एडमायर भी कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपकी तरफ से वो प्यारे जेस्चर्स या एक सॉफ्टनेस रही थी, एक टेंडरनेस रही थी, इनके लिए आपका प्यार बहुत एक अलग ही लेवल का एक आप सुकून देता था ना, या आपकी तरफ से एक बहुत ही अलग ही तरह का एक सॉफ्टनेस के साथ आप इनको अप्रोच करते थे। तो वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसान इस समय आपको मिस कर रहा है, ये चाहता है कि किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही इनको कनेक्ट कर लो, इन्हें नहीं अपनी तरफ से चलकर आना पड़े। लेकिन ये जानता है कि आपके पेशेंस अभी जवाब दे गए हैं, तो इसको अपनी तरफ से बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये हेजिटेट कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ना चाहता है, हॉर्स बना है तो बिल्कुल ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन ये रेजिस्ट कर रहा है। एक मास्क भी लगाया हुआ इसने ना, ऐसा दिखा रहा है दुनिया को, ऐसे दिखा रहा हो सकता है बहुत खुश है ये, या एक थोड़े से फेक पर्सनालिटी होती है ना, जो सबके सामने एक अलग ही इमेज पोर्ट्रे करते रहते हैं। आपके सामने भी इसने वैसे ही पोर्ट्रे किया है, जो है रियल में वो नहीं दिखा रहा है, इसके इमोशंस क्या है वो नहीं दिखा रहा है, सामने कुछ और दिखा रहा है कि बहुत लॉजिकल है, बहुत बैलेंस है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और अंदर एक तूफान मचा हुआ है कि आपके साथ आप क्यों दूर जा रहे हो, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो। कि जब आप इंटरेस्ट दिखाते होगे तो ये अपनी तरफ से एकदम हाथ खींच लेता होगा, या लेती होंगी, जहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। आपने इनको बहुत मदरली वाइब्स, मतलब उस तरह की आपकी एनर्जी रहेंगी, बहुत केयरिंग रहे हो आप इनके लिए, प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत तरह से हर तरह से आपने इनका ख्याल रखा है। वो दिन इन्हें बहुत याद आते हैं, वो पल इन्हें बहुत याद आते हैं। देख रहे हैं आपकी तरफ, नज़रें हैं, दूरबीन नज़र आ रही है यहाँ पर। तो ये रेजिस्ट कर रहे हैं, एक जगह ओपन आर्म्स भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं खुले हाथों से ये इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फिर
इनके अपने जो पैटर्न्स हैं, इनकी जो शैडो साइड्स हैं, उसी में ये स्टक हो जाता है कि ईगो है तो कैसे अपनी तरफ से चल कर जाए। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जहाँ ये एक नए तरह से इस रिश्ते को शुरू करना है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। ये जितना अपने आप को बहुत अगर बोल्ड दिखाते हैं ना कि हाँ ये बहुत कूल है, लेकिन एक्चुअली ये आपसे बहुत डरते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये आप बहुत ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, बहुत डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, तो जो आपकी तरफ से डेडिकेशन है, डिवोशन है, जो इंटेंसिटी है आपके प्यार की, वो इन्हें कहीं ना कहीं डरा भी देती है, लेकिन अट्रैक्ट भी वही चीज़ें करती है। तो इंसान सामने बड़ा कूल दिखा रहा हो सकता है, बहुत बोल्ड है, बहुत कूल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर से घबराते हैं, एक नर्वसनेस है। कुछ कहने जब आए तो इनसे कुछ कहा नहीं जाता है, तो ये गोल गोल आसपास घूम रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि वो करेज नहीं है, नर्वस हो जाते हैं, आपके सामने इनके पसीने छूट जाते हैं। ऐसा कुछ है कि जब एक्सप्रेस करने की बात आए तो एकदम चुप हो जाए, कि कुछ अलग ही बिहेव करने लग जाए, कि आप सोचो कि ये मिलने आया या मिला ये या मिली ये या फ़ोन किया, किस लिए किया था, लेकिन वो कुछ का कुछ करके फिर अपना कुछ एटीट्यूड दिखाकर निकल जाए। वैसा कुछ है कि बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, कुछ माइंड गेम्स ऐसे खेलने लग जाते हैं, तो थोड़ा इमेच्योर एनर्जीज है इनकी, या इस रिश्ते के लिए थोड़े से वो एंग्शियस हो जाते हैं, तो इन्हें समझ नहीं आता कैसे आप तक बात पहुंचाएं। तो इसी तरह की कुछ फीलिंग्स इनकी चल रही हैं। आगे देखते हैं, कार्ड से देखते हैं और क्या है। क्या एनर्जीज हैं उसके पास की? आपकी तरफ बढ़ना है या आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने में हिम्मत बटोरते नज़र आ रहे हैं कि आप तक पहुँचे। अभी इस समय तो आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं चीज़ें, या इनके अंदर ही एक ऐसा तूफ़ान चल रहा है कि जहाँ ये समझ नहीं पा रहे कि आपको रीच आउट कैसे करें, क्या करें। इमोशंस बहुत हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी मिसिंग एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं पहले जो भी इन्होंने झूठ बोले हैं, या जिस तरह की भी डिसेप्टिव एनर्जीज़ में अगर ये रहे हैं, माइंड गेम्स बहुत खेलें, तो उस चीज़ से ये अभी इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अभी इन्होंने ऑलरेडी बहुत आपके पेशेंस का इम्तिहान ले लिया, अब और नहीं। तो कहीं ना कहीं ये फाइनली एक रिस्पॉन्सिबल वे में आपका सामना करने को तैयार हो रहा है। फेस नहीं कर रहा था तो आप फेस करने को जैसे ये पर्सन रेडी होते नज़र आ रहे हैं कि जो भी एंडिंग्स हुई पड़ी है वहाँ न्यू बिगनिंग करनी है। यूनियन की एनर्जीज हैं, डेथ सेकंड टाइम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज, या आपका विश्वास इन्होंने बहुत बुरी तरह से तोड़ा हो सकता है, जहाँ पर इन्हें पता है इन्हें बदल कर आना पड़ेगा। ये सेम पैटर्न्स के साथ आपके सामने नहीं आ सकते, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं अब ये एक प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते को ठीक करना है, आगे ले जाना है, क्योंकि एक आपके साथ एक अलग सा जुड़ाव महसूस करते हैं, एक बहुत डीप कनेक्ट महसूस करते हैं, जहाँ पर आपसे दूर नहीं जा पाते। आप जैसे इन्हें अपनी तरफ खींच लेते हो, अगर इनका ध्यान कहीं भी हो ये अपने आप आपकी तरफ ही खींचे चले आते हैं। वैसा कुछ है यहाँ, जहाँ ये कंप्लीशन चाहते हैं, एक यूनियन चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं जो अभी तक नहीं रख रहे थे, एक म्यूचुअल गिव एंड टेक में नहीं आ रहे थे, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे थे, सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप करते रहोगे। तो वहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ ये आपके लिए थोड़े से एक प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करेंगे। एंड जस्टिस है, तो हाँ ये अनफेयर रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने आपको परेशान किया, बहुत दुखी किया, बहुत तंग किया है, बहुत आप टॉर्चर हुए, अगेन डेथ है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में, या किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, किसी तरह के बदलाव के लिए यूनिवर्स इन्हें मजबूर कर रहा है, जो चेंजेस ये नहीं ला रहे थे, या इनकी लाइफ में कुछ लोगों की फ़िल्टरिंग हो रही, कुछ रिश्ते इनके कॉम्प्लिकेट हुए पड़े करेंटली, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इमोशनली जिनसे कनेक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं आप इसलिए भी याद आ रहे हो ज़्यादा। तो ये यहाँ पर एक न्याय करने की एनर्जीज़ है, जो भी इन्होंने गलत किया है उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जैसे आपकी तरफ आने को तैयार है। यूनियन यहाँ पर बिल्कुल है, यहाँ टेम्परेंस आगे शिव और शक्ति है, यहाँ पर राधा कृष्ण है, तो बिल्कुल यहाँ एक यूनियन की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग है, लीप ऑफ फेथ है, ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेते आ रहे हैं। जो भी एंडिंग्स हैं, जो भी डिस्ट्रक्शन से, जिस भी शॉकिंग सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजर रहा है, उससे बाहर निकालने की एनर्जीज है, जहाँ ये एक मैच्योर
वे में, एक रिस्पॉन्सिबल वे में आपको अप्रोच करेंगे। धैर्य बनाए हुआ, और इन्हें पता है कि इन्हें बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। आपके साथ भी आपको भी समझाना पॉसिबल कि इस बार इतना इजी नहीं रहेगा। इन्हें कन्विंस करने के लिए बहुत सही से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट इश्यूज़ आपकी तरफ से यहाँ आए हुए हैं, जहाँ पर अब आप इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इन्होंने बहुत बार सेम चीज़ें रिपीट की हैं। लेकिन ये अब ये रेडी हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है और एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है। और साथ में है कैंसर, कर्क राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, मीन राशि, पाइसेस, लिब्रा, तुला राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि। ये सारी प्रोमिनेंटली राशियाँ हैं। नंबर की बात करें तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है, और आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 7, 16, 25, 9, 18, 27, 5, 14, 23, 2, 11, 20, 6, 15, 24। हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ या वैसे मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। जुलाई मंथ हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है, फरवरी, नवंबर हो सकता है, जून मंथ हो सकता है आपसे कनेक्टेड। हाँ, चलिए नंबर देखते हैं। 1 आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ ये आपको रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? H, X, A, E, Q, V, U, M, G, P, F। ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं उनके क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी। रिलीजियस फैक्टर्स, तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं, किसी तरह के कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हुई पड़ी, और ये और ज़्यादा ओवर थिंकिंग से, माइंड गेम से और कॉम्प्लिकेट कर देते हो। तो जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से, उस डर से, उस फियर से, उस रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट से ये पर्सन बाहर निकल रहा है। एक सेपरेशन आया हुआ है जिसे एंड करना है, आपकी तरफ बढ़ना है। कहीं ना कहीं ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। इन्हें बहुत कुछ सीखा है। ये जो डिस्टेंस आया है, जो दूरियां आपसे आई हैं, उसमें इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है। बहुत तरह के लेसन्स मिले हो सकते हैं, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस गेन किए हो सकते हैं, जहाँ ये आपकी वैल्यू ज़्यादा कर पा रहे हैं, आपकी वैल्यू को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, और कि आपने किस तरह से इन्हें साथ दिया था, इनको प्यार दिया था। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। एक इंटेंस पैशन हमेशा से ही रहा है। उस पैशन को रिवाइव करने की एनर्जी से बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, कंट्रोल फ्रीक पर्सन हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं अब ये उस कंट्रोल को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये अगर अपनी ही बात को रखने में ही हमेशा ये इंटरेस्टेड रहे हैं ना, कि जहाँ पर ये आपकी कभी नहीं सुनते थे, तो अब ये आपको भी बेहतर से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इस समय ग्राउंडेड माइंडसेट में है, एक ठहराव से, एक स्टेबल वे में इस कनेक्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में पर्सन सोच रहे हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि आप दोनों ट्रू लवर हो। एक तो सच्चा रिश्ता है, कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा है, यूनिक सा, एक अलग सा खिंचाव है, एक्सपीरियंस आप लोगों ने काफ़ी कुछ अलग इंटेंस किए हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी ऐसा महसूस करा रही कि ये तो कुछ गहरा रिश्ता है, नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ट्रू लव है। और यहाँ रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं, तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, रिकन्साइल करेंगे आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो ईगो है उसको या जो भी हेजिटेशन है उसको ओवरकम करके आपकी तरफ बढ़ेंगे और अपने प्यार का इजहार करेंगे। एक एक्सप्रेशन ऑफ लव है, कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ से इनिशिएट करने की एनर्जीज हैं इनके हैंड रिटर्न चैनल मैसेजेस क्या हैं, रिटर्न चैनल मैसेजेस। आई कांट टेक इट एनी मोर। तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में परेशान हो सकते हैं, या जो दूरियां हैं वो और ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो आपका साथ इन्हें बहुत याद आता है, आपकी मेमोरीज़ को बहुत चेरिश करता है पर्सन। बीट्रेयल, किसी तरह का धोखा इन्हें मिला हो सकता है,
किसी तरह का डिसेप्शन इन्होंने फेस किया और जिसके बाद इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है। पार्टनर्स इन क्राइम, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को एकदम कंप्लीट करते आए हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो आप एक दूसरे को। यू नॉट द सेम पर्सन आई मेट, तो ये आप में बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं इस समय। आप या तो बहुत शांत हो गए, बहुत मिच्योर हो गए हो, या कुछ तो ऐसा चेंज ये आप में नोटिस करें जो आप में पहले नहीं था। पहले हो सकता है थोड़े से आप इमेच्योर रहे हो या थोड़े से ज़्यादा इमोशनल रहे हो, और अब बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड प्रैक्टिकल हो गए हो। तो वो सब चीज़ें इन्हें हैरान भी करती हैं, और ये वही है कि आप वैसे नहीं रहे। फीलिंग बिट्रेड, अभी का आपका बिहेवियर इनका दिल भी दुखा रहा हो सकता है कि आप इतने प्रैक्टिकल कैसे हो गए, आप इतने लॉजिकल कब से हो गए। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहे हो, आपने अपने प्यार का इजहार हमेशा खुल के किया है, तो अब आप इतने कैसे मतलबी हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक बिट्रेल वाली एनर्जीज, एक मिसिंग एनर्जीज और डिसअपॉइंटमेंट है इन्हें इस समय। एंजल्स के मैसेजेस, यस, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपके फेवर में चीज़ें होंगी, लेकिन कंसिडर करो जो भी चीज़ें प्लान कर रहे हो, जो भी चीज़ें सोच रहे हो, शायद उस तरह से नहीं करके कहीं किसी और तरीके से चीज़ों को करना हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो कहीं ना कहीं मेडिटेट करो, थोड़ा सा अपने मन को, दिमाग को शांत करो। आपके जीवन में जो आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेंगे। इट्स अप टू यू, तो आप पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव रहिए। और क्या है, सेट योर साइट हायर, तो कहीं ना कहीं अपने विजन, अपने गोल्स को, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को एक हायर उससे रखो। बहुत ज़्यादा एकदम अभी की करंट उस पर ही नहीं अपने आप को सोचो, या अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचो कि आप डिज़र्व नहीं करते या आप नहीं हैंडल कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक हायर गोल्स को सेट करने का टाइम है, अपनी पावर्स को अपने कंट्रोल में लेने का टाइम है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, सोचने का यहाँ अगेन आया है, तो आप जो भी कर रहे हो उसमें सोच समझ कर करो, एकदम से इम्पल्सिव कोई डिसीजन नहीं लेना। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।